नमस्कार प्यारे बच्चों, RK केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अनवरत अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। सर्दी का मौसम है, सर्दी को बचाते हुए जो है हम अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग आज एक नए अलंकार के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं विभावना अलंकार। आइए हम लोग देखते हैं कि विभावना अलंकार क्या होता है। नंबर 4, विभावना। विभावना 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 अलंकार। विभावना अलंकार। आइए हम लोग देखते हैं विभावना अलंकार कहाँ होता है। जहाँ जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अलंकार होता है यानी ये कह रहे हैं जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य की निष्पत्ति हो रही हो, कार्य हो रहा हो, वहाँ जो है विभावना अलंकार होता है। बहुत छोटा सा अलंकार है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। नाना माने अनेकों प्रकार से। कह रहे हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के चल रहा है। पैर नहीं है फिर भी चलने की क्रिया हो रही है। और सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सुन रहा है। तो यहाँ जो है बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। बिना कारण के कार्य हो रहा है। फिर कर बिन कर्म करे बिन नाना, कर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन अनेकों कार्य कर रहा है। तो यहाँ जो है विभावना अलंकार हो रहा है। यानी जहाँ भी बिना कारण के ही कार्य की प्रतीत होती है, बिना कारण के ही कार्य होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। आइए हम लोग दूसरा अलंकार पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। ये बहुत छोटा सा अलंकार था। भ्रांतिमान अलंकार के बारे में हम लोग समझेंगे। भ्रांति का मतलब होता है भ्रम उत्पन्न होना। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ एक वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु मान लिया जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए हम लोग इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण
नाक का मोती अधर अधर की कांति से बीज बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ पर देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से कह रहे हैं कि एक नायिका है, एक स्त्री है, जिसके नाक में जो मोती पहने हुए है, वो होठों पर वो जो लालिमा लगाए हुए है, उसकी कांति से, उसकी चमक से वो चमक रही है, और बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, और होठों पर जो लगाई है लाली, उसके कारण अंदर के जो दांत हैं वो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। तो वो जैसा मालूम दे रहा है कि दाड़िम के बीज हैं, अनार के बीज हैं। वो भ्रांति से माने भ्रम हो रहा है। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है। एक तोता है, वो देख करके चुप हो जाता है, देखता है कि जो है नाक में मोती जो है वो चमक रही है, और मुंह में जो दांत हैं वो अनार के दाने के समान है। उसको भ्रम हो जाता है, वो सोचने लगता है। सोचता अन्य सुख है कौन है। वो सोचता है कि दूसरा तोता ये कहाँ से आ गया। जैसे तोते का मुख जो है लाल होता है, और अनार पर जो है ज़्यादा वो पसंद आता है, अनार उसको ज़्यादा पसंद होता है, तो सोचता है कि ये दूसरा तोता कहाँ से आ गया। तो यहाँ उसको जो है भ्रम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। चूँकि आपकी बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है, हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को कक्षा 12 और 10 के बच्चों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाए। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।